एक ही गांव में दो भाई रहते थे, राजेश और रमेश। दो भाई, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। राजेश बहुत अमीर था, बड़ा घर, नौकर चाकर। पैसे से ही दुनिया चलती है। रमेश गरीब था, छोटी सी झोपड़ी और बड़ा परिवार। बस बच्चों का पेट भर जाए, यही सपना है। रमेश के घर खाने का कोई ठिकाना नहीं था। आज भी सिर्फ एक रोटी बची है। रमेश हिम्मत करके अपने बड़े भाई के पास गया। भैया, थोड़ी मदद चाहिए। राजेश ने रमेश को ऊपर से नीचे देखा। फिर भीख मांगने आ गया? रमेश ने हाथ जोड़ लिए। भैया, बच्चे भूखे हैं भैया। राजेश को गुस्सा आ गया। गरीब रहना तेरी किस्मत है, मेरे घर दोबारा मत आना। रमेश की आंखों में आंसू थे। रात को रमेश के घर पूरा परिवार बैठा था। इस एक रोटी को कैसे बांटें? तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। भिक्षाम देही, बेटा भूखा हूं। रमेश ने बिना सोचे साधु को अंदर बुलाया। महाराज, जो है वही खाइए। रमेश ने रोटी साधु को दे दी। आप खा लीजिए। साधु ने प्रेम से खाना खाया। तुम बहुत नेक हो। साधु खुश होकर उठे। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। साधु ने जादुई कुकर निकाला। जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन लालच मत करना। रमेश ने कुकर में खाना मांगा। हे भगवान, खाना दे दो। कुकर भर भर कर खाने से भर गया। ये सपना तो नहीं? वाह, इतना सारा खाना! पूरा परिवार पेट भर कर खाया। पत्नी, आज सालों बाद चैन मिला। पत्नी को एक आइडिया आया। क्यों ना ढाबा खोले? 10 रुपए में पेट भर खिचड़ी का ढाबा शुरू हुआ। इतने सस्ते में इतना स्वाद। ढाबा जोरों से चलने लगा। रमेश की किस्मत बदलने लगी। पूरे गांव में जादुई कुकर की चर्चा फैल गई। वह रमेश की ढाबे की खिचड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। सिर्फ 10 रुपए में पेट भर के खिचड़ी खाओ। लेकिन रमेश के पास इतना पैसा आया कहां से? ये तो उसके जादुई कुकर का कमाल है। ये खबर राजेश तक पहुंची। मुझे वो कुकर चाहिए। आज रात को ही मैं उस जादुई कुकर को चुरा लूंगा। रात में राजेश चोरी से रमेश के घर आया। आज अमीर मैं बनूंगा। राजेश ने कुकर से मांगा। मुझे दौलत चाहिए। अचानक कुकर शेर में बदल गया। ये क्या है? शेर जोर से दहाड़ा। लालच की सजा यही है। राजेश की पत्नी डर कर आई। शेर बचाओ। मुझे माफ कर दो। शेर ने चेतावनी दी। फिर कभी लालच मत करना। शेर वापस रमेश के घर पहुंचा। ये शेर इधर क्यों आया? शेर फिर से जादुई कुकर बन गया। राजेश शर्मिंदा होकर रमेश के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया।